नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले। केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ा दांव खेल दिया गया है। 2029 का मिशन लेकर अब केंद्र सरकार काम कर रही है। ये बड़ी खबर, केंद्र ने परिसीमन की तैयारी को तेज कर दिया है। मिशन 2029 को लेकर मंथन शुरू हो चुका है और केंद्रीय दलों से भी चर्चा जारी की जा चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर चुनावी समीकरणों पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। और इतना ही नहीं, लगातार आप देखिए केंद्र सरकार 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले परिसीमन विधेयक को लागू करने की योजना पर काम कर रही है और इसके लिए क्षेत्रीय दलों के साथ बातचीत कर आम सहमति बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें एक देश एक चुनाव का मुद्दा भी शामिल रखा गया है। लेकिन बताते चले कि देश की जो चुनावी सरगर्मियां हैं और चुनावी जो नक्शा है वो बदलने की तैयारी है। 2029 से पहले संसदीय क्षेत्र के पुनर्गठन को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। टकराव से बचने के लिए केंद्र ने यहाँ क्षेत्रीय जो क्षेत्र हैं उनसे बातचीत शुरू कर दी है, यानी कि क्षेत्रीय दल जो है उनसे बातचीत शुरू हो गई है। एक देश एक चुनाव पर आम सहमति बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। बताते चले कि जिस तरह से सरकार का लक्ष्य साल 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले देश में संसदीय क्षेत्रों के पुनर्गठन की प्रक्रिया को पूरा करना है, लेकिन क्षेत्रीय दलों की जो कवायद है वो अब तेज हो चुकी है। उन्हें साधने की कवायद को तेज कर दिया गया है। बेहद संवेदनशील मुद्दा बन जाता है ये परिसीमन, जब सरकार किसी भी टकराव से बचने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि पर्दे के पीछे यहां आम सहमति बनाने की कोशिश हो रही है। और साथ ही आपको ये भी बताते चले कि औपचारिक तौर पर इसकी बातचीत शुरू कर दी गई है राजनीतिक दलों के साथ। लेकिन अब इस पूरी कवायद का मुख्य उद्देश्य संसदीय प्रतिनिधित्व पर पड़ने वाला जो प्रभाव है उसको लेकर क्षेत्रीय दलों की चिंता को दूर करना है। लेकिन साथ ही आपको ये भी बताते चले कि अब टकराव नहीं करना है, सहमति पर जोर दिया जा रहा है। तो परिसीमन का सीधा मतलब जनसांख्यिकी बदलावों के आधार पर लोकसभा विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं को दोबारा तय करना है। और बीते कुछ वर्षों में कई राज्यों ने इस बात पर चिंता भी जताई और नई व्यवस्था से संसद में उनका जो प्रतिनिधित्व है वो बदल सकता है। अब इस राजनीतिक संवेदनशीलता को देखते हुए सरकार फूंक फूंक कर कदम रख रही है और आधिकारिक की तरफ से ये भी जानकारी साझा की जा रही है कि जो सभी प्रमुख दलों के बीच में एक साझा ढांचा तैयार किया गया है। नहीं तो अगर ढांचा तैयार नहीं हो जाता तब तक इसे संसद में पेश नहीं किया जाएगा, यानी कि पहले बाहर ही क्षेत्रीय दलों को निपटाने की कोशिश होगी, उनके साथ आपसी तालमेल के साथ बैठक कर ये मंथन किया जाएगा और उसके बाद यहाँ संसद में इसे लाया जाएगा, जिसमें विधेयक को पेश करने की बात होगी और समय पर पूरी तरह से इसे जारी करने की बातचीत के जो नतीजे हैं उस पर निर्भर करेगा। लेकिन इसके साथ ही एक बड़ा मुद्दा बन जाता है, वो है एक देश एक चुनाव। इसकी तैयारी भी सरकार कर रही है, लेकिन चुनावी सुधारों की ये जो कड़ियां हैं वो केवल परिसीमन तक ही सीमित नहीं है। केंद्र सरकार इसके साथ ही एक देश एक चुनाव, यानी कि देश में एक साथ चुनाव करवाने की प्रयास को भी लेकर काम कर रही है। इस प्रस्ताव पर भी आगे बढ़ रही है। क्षेत्रीय दलों के साथ हो रही बैठकों में इन दोनों ही बड़े मुद्दों को मेज पर रखा गया है। अगर सरकार इस मोर्चे पर राजनीतिक दलों का समर्थन हासिल करने में कामयाब हो जाती है तो अगले आम चुनावों से पहले देश के चुनावी प्रतिनिधित्व की पूरी तस्वीर बदल जाएगी। फिलहाल जो बातचीत है इसका दौर जारी है, अंतिम फैसला अभी होना बाकी है। लेकिन इसके साथ बताते चले कि केंद्र सरकार की तरफ से ये मिशन 2029 की तैयारी शुरू कर दी गई है। क्षेत्रीय दलों के साथ चर्चा शुरू हो जाएगी। चुनावी समीकरणों पर इसका सीधा असर होने की संभावना जताई जा रही है और केंद्र ने अब परिसीमन करने के लिए यहाँ कवायद तेज कर दी है। इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, लेकिन सबसे पहले क्षेत्रीय दलों को साधने की कोशिश हो रही है, क्षेत्रीय दलों के साथ चर्चा हो रही है और जब क्षेत्रीय दलों की तरफ से सहमति बनती है तो इस पर आप देखिए किस तरह से मुहर लग सकती है। तो आने वाले समय में अगर परिसीमन होता है तो किस तरह के बदलाव रहेंगे, चलिए इसी पर चर्चा कर लेते हैं। रूपेंद्र दुबे हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत रूपेंद्र जी। ब्रजेश सिंह यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत। प्रोफेसर अरुण चौबे हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीति विशेषज्ञ हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं ब्रजेश जी आप ही के पास आऊंगी। सरकार सबसे पहले परिसीमन को लेकर जो काम करने की कोशिश सोच रही है, इसमें क्षेत्रीय दलों को साधने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले तो विपक्षी दलों के साथ मंथन करने की बात हो रही है। ब्रजेश जी, आवाज आ रही है ब्रजेश जी? अरुण जी आप मुझे सुन रहे हैं? जवाब आने दीजिए। लगी है। हाँ बोलिए फिर ब्रजेश। देखिए,
जी। हाँ, बोलिए देखिए, बोलिए। इस समय परिसीमन की बात की जाए, उचित है। परिसीमन तो होते रहेंगे, जाते रहेंगे। इस समय तो भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ देश की सड़कों की तरफ देखना चाहिए, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे गृह मंत्री। हम्म। देश की सड़कों पर लोगों का आंबार उमड़ा है, तमाम मुद्दे हैं जो जनता के असल मुद्दे हैं, गूंज रहे हैं, और हम्म। भारतीय जनता पार्टी भाग रही है। तो अच्छा। इस समय परिसीमन की बात करना तो मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम्म। चलें, रुपेंद्र जी वो कह रहे हैं कि परिसीमन की बात करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सड़कों का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है, लोगों की मूलभूत सुविधाओं का मुद्दा है, उस पर बातचीत होनी चाहिए थी। हमारे 140 करोड़ जनता को जय श्री राम, भारत माता की जय। परिसीमन क्यों नहीं बहुत बड़ा मुद्दा है। परिसीमन का शायद ये है, आप जो है आशा जी आपको बता देना चाहिए, इनको जो है हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साहब को, कि परिसीमन ये है कि अगर हमारे समाज में देखिए 1976 के बाद परिसीमन हुआ ही नहीं। क्या हम्म। 1976 के बाद भारत की जनसंख्या नहीं बढ़ी है? जो परिसीमन नहीं होना चाहिए। जनसंख्या तो बढ़ती जा रही है, उसके अकॉर्डिंग परिसीमन भी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक ही सांसद, दो ही सांसद, अगर किसी क्षेत्र में 10 लाख की संख्या है, एक ही सांसद उसको जो है एंटरटेन करेंगे या उनका जो है काम करेंगे। लेकिन अगर उसी क्षेत्र में दो सांसद कर दिए जाएंगे तो डिवाइडेड बाई 2 हो जाएंगे। तो हम्म। 10 लाख में से डिवाइडेड बाई 2 हो गए तो 5 लाख जनता को वो विश्वास करेंगे। हम्म। इसलिए परिसीमन इसलिए किया जा रहा है। और परिसीमन तो इनके सरकार में भी हुआ था। यादव जी की सरकार में, कांग्रेस पार्टी की सरकार में 1952 में जो है 4089 सीटें थी लोकसभा में। 1957 में 494 सीटें थी। आर्य ब्रिजेश। 1962 में 494 थी। हम्म। 1976 में 523 सीटें थी। परिसीमन तो हुआ ही हुआ है। हम्म। लेकिन 1976 के बाद परिसीमन नहीं हुआ है। परिसीमन से देश का विकास होगा, हमारी माताओं बहनाओं को जो सीट मिलेगी। जो हमारे और भी जो हमारे जो है भाई जैसे ब्रिजेश जी बैठे हुए हैं, हो हम्म। सकता है इनका नंबर हो सांसदी लड़ने का, तो इनको जो है वहां मिलेगा। तो चलें, उसमें परिसीमन से किसी के अरुण लिए जी एक कोई सेकंड भेद का समय व्यवहार नहीं है। दीजिएगा, परिसीमन ब्रिजेश से जी इस पर लोगों के लिए जवाब दीजिए। वो फायदा कह ही रहे हैं होगा, कि जनता का भी परिसीमन से ही और तो नेताओं बदलाव का भी। आएगा, तो परिसीमन पर तो चर्चा बनती है। ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि परिसीमन पर बात नहीं हो सकती है? दूसरे मुद्दों पर बात करिए। दूसरे मुद्दे भी हो सकते हैं, जनता के मुद्दे हैं, उस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन अभी हम परिसीमन पर बात कर रहे हैं। बोलिए ब्रिजेश जी। देखिए, परसीमन की बात जो है, हम्म। परसीमन होता जाता रहेगा। मैंने क्या बोला आपसे कि परसीमन तो होते जाते रहेंगे, और देश में तमाम परसीमन होते रहते हैं। हम्म। परसीमन की बात अगर की जाए तो एसआईआर भी एक परसीमन की ही प्रक्रिया थी। मैंने आपसे क्या कहा, देश की जनता के असल मुद्दे सड़कों पर दिख रहे हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी को बात करना चाहिए। हम्म। और परसीमन होता रहेगा, मैंने ये कहा। और परसीमन ठीक है होना चाहिए, अरुण परसीमन जी, के लिए हम वो पीछे कह रहे नहीं हैं जा रहे हैं, परिसीमन लेकिन तो होता जो रहेगा, सड़कों पर ये युवा है, जो होता पेपर लीक के रहेगा, मुद्दे हैं, जो आता पानी जाता के लिए रहेगा लोग परिसीमन। लाइनों में आप खड़े हैं। बयानबाजी सुन रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता की, वो कह रहे हैं होता रहेगा, जो जमीन पर मुद्दे हैं उस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन अरुण जी अब सवाल यहाँ पर यह है कि अगर परिसीमन होता है तो बदलाव क्या होगा, इस पर हम चर्चा आज कर रहे हैं। क्योंकि जो मुद्दा कांग्रेस गिना रही है वो विकास का मुद्दा है, कहां पर त्रुटियां रह गई, कहां पर कमियां रह गई, वो एक अलग डिबेट है, उस पर भी वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आम जनता से जुड़ा हुआ, परिसीमन भी आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। 850 सीटें बढ़ जाएंगी लोकसभा के अंदर, 815 हो सकती हैं, 850 हो सकती हैं कुल। तो ये भी बहुत अहम मुद्दा हो जाएगा, क्योंकि जनता चुनकर आशा जब जी, आपको बिठाती है तो आप जनता के नुमाइंदे बन जाते हैं। चलें अरुण जी। आशा जी, परिसीमन तो बहुत जरूरी है और सीटों की संख्या बढ़ना भी जरूरी है। हम्म। अब ब्रजेश जी किस आधार पे कह रहे हैं, उनकी अपनी दृष्टि है, उनका अपनी पार्टी का जो कुछ भी स्टैंड हो उसके आधार पे वो कह रहे होंगे। वैसे कांग्रेस को देश में इसीलिए इन्हीं वजहों से लोगों ने सीरियस लेना बंद कर दिया है, मुझे लगता है हम्म। कि क्योंकि जो सिर्फ परिसीमन का मुद्दा कांग्रेस भाजपा या दलों तक नहीं सीमित है, हम्म। बल्कि वास्तव में इसका सीधा संबंध उस क्षेत्र के विकास, उस क्षेत्र की जनता और उस क्षेत्र के बड़े बदलावों से जुड़ा हुआ है। क्योंकि 1976 के बाद एक लंबा वक्त गुजर गया, लगभग 40-50 वर्ष का समय हो गया। हम्म। 50 वर्षों से देश में परिसीमन नहीं हुआ, जबकि आबादी बहुत बढ़ गई। क्षेत्रफल, जहाँ की आबादी, जैसे रुपेंद्र जी कह रहे थे कि 10 लाख की, आज वो बढ़ के 30 लाख हो गई, 40 लाख हो गई है। 73 की आबादी देख लीजिए देश का, और आज का 2026 की आबादी देख लीजिए, जी। हम लगभग 150 करोड़ होने जा रहे हैं। हम्म। तो उस स्थिति में परिसीमन जरूरी है। दूसरी चीज,
परिसीमन के साथ साथ सीटों का जो बढ़ना होगा, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसके आधार पे सबसे जो अभी तक आधी आबादी को न्याय नहीं मिला है, उनकी भी सीटें बढ़ेगी और उनको भी न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि उनको 33% आरक्षण किसी भी स्थिति में मिलना चाहिए, और ये तभी संभव होगा जब सीटें बढ़ेंगी। बिना सीटें बढ़े नहीं हो सकता। दूसरी चीज की कई क्षेत्र ऐसे हैं जिस देश में जो कि पिछले 50 साल 8 साल से रिजर्व है, उनके रिजर्व से वो एससी के लिए रिजर्व है, एसटी के लिए रिजर्व है, या एससी एसटी के लिए रिजर्व है, तो वो ओपन टू ऑल होना चाहिए, या ओबीसी को भी शामिल किया जाना चाहिए। ऐसी अनेक सीटें हैं, तो उनका भी बहुत जरूरी है। एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि परिसीमन के साथ साथ देश को वन नेशन वन इलेक्शन के राह पे चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि देश का सिर्फ चुनाव के मामले को लेकर बहुत ज्यादा पैसे खर्च होते हैं, समय बर्बाद होता है, और चाहे न चाहे अनचाहे रूप से ही देश लगभग 5 साल जो है चुनाव के ही मोड में रहता है। कभी किसी राज्य का चुनाव है, कभी किसी राज्य का चुनाव है, कभी लोकसभा का चुनाव है। तो इन परिस्थितियों से भी बचेगा, और व्यक्ति जो ब्रजेश जी की चिंता है कि सरकारों को रोजगार के पे सोचना चाहिए, जंगल जमीन पे सोचना चाहिए, समय ही तो मुझे समय लगता होगा है ना। कि वन चुनाव नेशन समय वन बचेगा तो इलेक्शन जनता अगर हो इस पर जो जाता है है तो एक बार इलेक्शन होगी, एक बार चुनाव करा दीजिए, बस बैठे रहिए और फिर जनता का काम कीजिए। जी, प्लीज तो 4 साल का युवाओं समय का काम रहेगा, कीजिए। फिर ब्रजेश जी तो सरकार के पास इसीलिए परिसीमन जी बहुत जरूरी सरकार है के पास ब्रजेश जी। जनता का काम करने का अवसर रहेगा। हाँ ठीक है, वो कह रहे हैं कि परिसीमन अगर हो जाता है और फिर वन नेशन वन इलेक्शन अगर हो जाता है तो फिर नुमाइंदों के पास सिर्फ जनता का काम ही बचेगा, इधर उधर की नहीं हाँकनी पड़ेगी। देखिए, मैंने क्या कहा, मैंने एक बात बहुत साफ और बहुत स्पष्ट कहा कि इस समय युवा सड़क पर है। हमारी प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि हम पेपर लीक कैसे रोकें, और महंगाई से जो जनता त्रस्त है उनको आ रही कैसे रुपेंद्र बचाया जी, जाए, एक सेकंड। जो पानी पीने से लोग मर रहे हैं उनको कैसे बचाया जाए, जो पानी की मांग कर रहे हैं उनके असल मुद्दों को कैसे पहुंचाया जाए। जो मूल मुद्दे हैं उस पर बात नहीं हो रही है। बात परिसीमन की है, बात समय की है। इस समय जो परिस्थितियां हैं इससे देश को निपटारा चाहिए, ना कि परिसीमन और एसआईआर, और इससे इन सब चीजों से देश की जनता को कोई निजात मिलेगा लोगों को रुपेंद्र महंगाई जी एक सेकंड। कम करने से, लोगों को पेपर लीक से निजात मिलेगा तब जब हमारे सिस्टम और हर चीजों की व्यवस्था अच्छी होगी। तो नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो परिसीमन हर अगर तरीके हो से जाता है विफल हो गई ब्रजेश है। जी, सीमन परसीमन जनता के एसआईआर मुद्दों ये के लिए करके ही सिर्फ हम भी लोगों को यहाँ गुमराह बैठे हुए करना। हैं सवाल पूछने के लिए, और जनता से जुड़े मुद्दों पर ही बहस होनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त साक्षरता दर को लेकर बात करना, जीडीपी को लेकर बात करना, रोजगार कहाँ पहुंचा है, इस पर चर्चा करना बहुत अहम है। लेकिन रुपेंद्र जी एक सेकंड वेट कीजिए ना प्लीज, आ रही हूं मैं। पर सवाल यहाँ पर यह है कि परिसीमन जब हो जाता है तो देश के अंदर बदलाव क्या आएगा। वन नेशन वन इलेक्शन अगर हो जाता है तो आप एक बार चुनाव कराएंगे, जो अरुण जी ने कहा, तो ये बार बार इस पर बहुत अच्छे से चर्चा करने की जरूरत है कि जल्द से जल्द फिर हो जाना चाहिए, क्योंकि क्षेत्रीय दलों के साथ आप बातचीत यहाँ पर कर रहे हैं, सरकार की तरफ से करने की कोशिश हो रही है कि पहले ही संसद से पहले बाहर ही निपटा लिया जाए, अंदर जाकर बहस ही ना हो और इस पर विधेयक पेश किया जाए और पास करा दिया जाए और फिर आगे का काम शुरू कर दिया जाए। रुपेंद्र जी वो कह रहे हैं कि परिसीमन से ज्यादा तो यहाँ आम लोगों के मुद्दों की जरूरत है, युवाओं के मुद्दों की जरूरत है, रोजगार के मुद्दों की जरूरत है, पेपर लीक के मुद्दों पर चर्चा करने की जरूरत है। आप परिसीमन लेकर आ गए हैं। ये देखिए, परिसीमन से क्या होगा। अगर हमारे सीधा एक एग्जाम्पल ले लिए, मेरे घर में 10 लोग हैं, अगर उसमें 2 मेंबर कर दिए जाएंगे, 2 मुखिया कर दिए जाएंगे, 5-5 लोग डिवाइड हो जाएंगे, तो जो 10 लोगों का बर्डन एक ही इंसान के ऊपर पड़ता तो 5 एक दूसरे इंसान के ऊपर बढ़ जाएगा। परिसीमन से जनता का भी विकास होगा और इनका जो कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं इनका भी विकास होगा, क्योंकि हो सकता है जब लोकसभा में नंबर आए तो इनको टिकट मिल जाए। तो परिसीमन से जनता का भी विकास होगा और जो है हमारे जो नेता हैं जो बेचारे लगे रहते हैं रात दिन, तो उनका भी विकास होगा। परिसीमन से 2014 के 100% बाद विकास से होगा। जब से रही आप बात जो सत्ता में रोजगार आए की हैं बात तब से करते हैं, जनता का विकास हो रहा है। आर्य अरुण जी जब से आप सत्ता में आए हैं जनता का ही विकास हो रहा है, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो जीएसटी हो, और चाहे साहब वो अगर जीडीपी हो। आपने जनता का आप विकास किया हो लोग तो भारतीय जनता पार्टी आज जिस उभर के तरीके आती से ही नहीं। जनता के मुद्दों आपको को इसी दबाते भारत की हैं, जनता ने 400 उसमें प्लस कमियां सीट कब दिया था, लाएंगे आप? आप किसी की देश भारत की को जनता ने देश 300 कब प्लस समझेंगे? अरुण जी, आपको जो आप है देश यादव जी को ये देश कब समझेंगे? 2014 इस की चीज का बाद का जवाब दीजिए। आंकलन जो है लेकिन ब्रजेश जी का, उस पर भी थोड़ा सा आपने रोशनी क्यों नहीं डालिए। किया? और आपने परिसीमन कुछ की कमियां बात होंगी जो तो आरक्षण भारतीय जनता पर पार्टी मुहर आई लगी है ना। नहीं। अरे रुपेंद्र जी एक सेकेंड, अरुण जी जरा वो समझाइए, क्योंकि अनुच्छेद 81 की जो धारा 3 है
इसमें संशोधित करते हुए ये जोड़ा गया था कि जनसंख्या का जो मतलब होगा वो संसद कानून बनाकर तय करेगी, फिर जनगणना की आंकड़ों के आधार पर बनाया जाएगा, जिसमें बशर्ते आंकड़े आधिकारिक रूप से ही प्रकाशित होंगे और फिर सरकार इसे रोककर हटाकर नवीनतम प्रकाशित भी करेगा। लेकिन आरक्षण का जो बड़ा मुद्दा था, आपको नहीं लगता कि परिसीमन होने के बाद, जनगणना होने के बाद वो रास्ते भी खुलेंगे जहां लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा था, वो भी लाभ मिलेगा? आशा जी, इस बार की जो जनगणना हो रही है 2026 की, ये जनगणना कई मामलों में पहले की कई जनगणनाओं से बड़ा अलग है, क्योंकि इसमें सिर्फ जनगणना नहीं हो रही बल्कि व्यक्ति गणना के साथ साथ संपत्ति गणना, व्यक्ति की आय व्यय का और सब चीजों का बड़ा डिटेल सूक्ष्म अवलोकन किया जा रहा है, जिससे कि सरकार के पास एक निश्चित तौर पर डेटा पहुंचेगा कि हमारे कितनी प्रतिशत आबादी के पास मौलिक चीजें भी हैं या नहीं। दूसरी चीज कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि जल की समस्या, जो पानी बगैर मर रहे हैं, जो पानी पी के मर रहे हैं, मेरे भाई और भाजपा के प्रवक्ता रुपेंद्र जी, दोनों लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार की एक बहुत अच्छी योजना जो है हर घर नल जल योजना, इसी चीजों को दूर करने के लिए, चाहे राशन योजना हो, अंत्योदय योजना हो या भारतमाला योजनाएं हो, ये भारत के प्रत्येक व्यक्ति की सुख सुविधा और आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ही सरकार द्वारा की जा रही है। और सरकार की मंशा बहुत अच्छी इस मामले में है कि 2011 के जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, जो अंतिम आंकड़े आए उनके अनुसार देश की आबादी लगभग इस समय 150 करोड़ के आसपास है, और इस आबादी के लिए बहुत जरूरी है नए फ्रेश परिसीमन के अनुसार चुनाव कराना। पर उसमें तो ये कहा गया था ना, रुपेंद्र जी जो बार बार ब्रजेश जी को लोकसभा का टिकट दिला रहे हैं, लोकसभा का टिकट उनकी पार्टी का मुद्दा है, उस पर आप मत जाइए, आप अपने पे नहीं, वो तो 50% सीटें बढ़ाने की जो बात है, तो शायद उसमें किस किस का नाम आएगा, जितने भी प्रवक्ता हमारे साथ बैठते हैं, शायद उनमें से सबका नाम आ जाए और वो संसद के यहाँ सांसद बनकर दोबारा से बैठे। लेकिन फिलहाल वो अलग मुद्दा है। अब यहाँ मसला ये है कि आपके राज्य में कितनी सीटें बढ़ेंगी। उदाहरण के तौर पर ये बताया गया था कि 815 राज्य और 35 केंद्र शासित प्रदेश होंगे, जो 850 सीटें बढ़ जाएंगी। और कुल मिलाकर ये कहा गया था कि जो यहाँ राज्यवार सटीक आंकड़ा पेश करने की बात कही गई, पहले जनगणना होगी, उसके बाद परिसीमन आयोग तय करेगा और फिर 50% जो सीटें हैं वो अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर बढ़ाई जाएंगी, जिसके हिसाब से महिला आरक्षण को लेकर भी इसके ऊपर ही चर्चा हुई थी कि 273 सीटें यहाँ महिलाओं को भी मिलेंगी अगर 33% का आरक्षण दे दिया जाता है। तो उस मुद्दे पर तो कोई बात नहीं कर रहा है ना, सिर्फ बिजली पानी की बात हो रही है, वो जायज मुद्दे हैं। लेकिन जिस मुद्दे को लेकर मैं इस वक्त बैठी हूँ, इस पर नहीं चर्चा हो रही है ना, कांग्रेस की तरफ से इस पर चर्चा नहीं आ रही है। ब्रजेश जी, जो मैं आपसे सुनना चाह रही हूँ कि परिसीमन आयोग तय करेगा कि 50% सीटें किस तरह से बढ़ेंगी। जनगणना अभी सरकार कराना शुरू कर चुकी है, ये जो सेल्फ एलिबोरेशन शुरू हो चुका है, तो जाहिर तौर पर आशा जी यही तो सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मामला है कि देश के मिजाज के विपरीत ये जो पार्टियां हैं ये अलग धारा बहा रही हैं। हाँ। जिसका नतीजा चुनाव दर चुनाव इनको जो है शिकस्त के रूप में मिल रहा है। अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या स्थिति है और जनता क्या चाह रही है और देश कहाँ जा रहा है। चलें, जनता को कि 33% जो आरक्षण बहुत जरूरी है आधी आबादी के लिए, और आपने ये बात कहकर इस बात को, मुद्दे को ही टाल दिया कि होता रहता है परिसीमन बहुत लाइट वेट में। यही तो देखिए, यही तो अदूरदर्शिता कांग्रेस की, जैसे युवराज वैसे उनके कार्यकर्ता, यही तो सत्यानाश कर दिया कांग्रेस का। चले ब्रजेश जी, देश की सबसे बड़ी पार्टी हुआ संगठन के अंदर की बदलाव की बातें जो हो रही है ना, वो लाजमी हो गया है। मुझको लगता है कि राजनीतिक विश्लेषण हो करके जिस तरीके से भावनाओं में बहकर ये बोल रहे हैं, इनको तो वहां आगे लिखवा देना चाहिए भारतीय जनता के पार्टी के प्रवक्ता। मैंने क्या बोला, परिसीमन का मैंने लॉजिकली सही बात आती है तो आपको भाजपा प्रवक्ता दिखता है, लेकिन आप लगातार ये कह रहे हैं परिसीमन। मैंने क्या कहा, पहले जनता जो सड़कों पर है उनकी समस्याओं पर बात करेंगे कि नहीं आप करेंगे? आप अभी SIR करा के उठे हैं, अगर आपको इतना ही परिसीमन का वो था तो आप उस समय वो भी करवा सकते थे, लेकिन आपने नहीं कराया। आपको मुद्दे चाहिए, आपको जनता को लाइन में
सदन में आपने जिस तरीके से 33% आरक्षण के विरोध में वोटिंग किया है, इससे आपका महिला विरोधी चरित्र तो उजागर हो गया। नहीं दूसरी नहीं बात, अरुण जी, मैं अरुण भाजपा जी का कब एक विरोध सेकंड करता हूँ सुनिए कि ना, कांग्रेस का अरुण हमेशा जी उस पर भी किया, कांग्रेस हमको पार्टी ने बताइए। अपना तर्क सर्टिफिकेट रखा मत था। दीजिए, आप अपने जो दायित्व चीज का पहले निर्वहन हो करें। चुका है, आप अपने जो दायित्व चीज का निर्वहन पहले हो करिए, चुका है मेरे आप उस दायित्व पर किसका ले आकर के मत तय देश को करिए आप। गुमराह करने का काम करेंगे। मैंने सही कहा आपको कि आपको प्रवक्ता बन जाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी का। मैंने गलत नहीं किया। आपको गलत लग रहा है आपको, रुपेंद्र लेकिन जी, ये सत्य है। अरे देखिए, भारतीय एक जनता तरफा पार्टी बात के करना किसी प्रवक्ता हैं, राजनीतिक बैठे हुए विश्लेषक को डिबेट शोभा में, वो नहीं देंगे देता है। जवाब। वो तो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। प्लीज इस तरह से ट्रॉफी नहीं देनी है एक दूसरे को, कौन जीत गया कौन हार गया। रुपेंद्र जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि जनता से जुड़े हुए मुद्दों की तरफ आपका ध्यान नहीं है। 3 बार मैं उनके पास आई हूँ, ब्रजेश जी के पास, लेकिन तीनों ही बार उन्होंने एक ही बात को रखा है कि जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर बात होनी चाहिए। एसआईआर से पहले भी जनता पर बात होनी चाहिए थी। आप पहले एसआईआर लेकर आ गए, अब परिसीमन लेकर आ गए, और परिसीमन के साथ साथ आरक्षण को लेकर बात हो जाएगी। अगर हम बात करें कि जनता के मुद्दे की ना, तो अगर मैं विकास की बताने लगूंगा 2014 के बाद मैं डबल विकास कर बता दूंगा, लेकिन ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। चलिए आप आप चाहे विकास की मेट्रो का बताइए और विकास मैं देख लो, विनाश का चाहे बताता हूँ। मेडिकल कॉलेज का विकास दे दो, चाहे हॉस्पिटल का विकास देख लो। यादव जी पहले मेरी बात सुनो यार, आप चिल्लाओगे फिर जो है बात करने से पहले आप ही बोल लो, फिर मैं क्यों बोलूं? नहीं, आप बताइए बताइए। तो आप सुन लो, फिर उसके बाद आपका नंबर आएगा तो अपना जवाब देना। अब मोदी जी के विकास की बात करेंगे ना, तो आप आंध्र प्रदेश में देख लीजिए, एम्स पहले आपकी सरकार में कितना था, वो देख लो, खुद ही पता चल जाएगा। अगर आप सन के साथ बोलोगे तो मैं आपको एम्स बता दूंगा, मेडिकल कॉलेज बता दूंगा। 2014 के बाद अगर रेल की निर्माण की बात करोगे तो मैं आपको बता दूंगा 31,000 किलोमीटर की पटरियां बिछाई गई है भारत में। अब आप कहोगे वो भी गलत है। 2014 से पहले 21,800 किलोमीटर रेल लाइन बिछी हुई थी। उसके बाद 2014 के बाद 46,900 रेल लाइन पटरियां बिछ गई हैं। आप भी बोल दो ये विकास नहीं हुआ। ये जनता के लिए नहीं हुआ तो हम अपने जो है मोदी जी के लिए करवाए हैं, या फिर सारे 583 सांसद उस पर सफर करेंगे? रेल में जनता सफर नहीं करेगी। वो ट्रेनों रोड की का स्थिति विकास और देख लो। भीड़ बता हाँ, रही है। हम इस वो बात ट्रेनों को में हम इस लोग जो बात को सफर कर स्वीकार रहे हैं ना, करते वो हैं आपका कि विकास की कहीं पोल कहीं खोल रोड रहे में हैं। कमियां हैं। आप कहीं आज गांव में स्थितियां जाएंगे, आप कहीं ट्रेनों कहीं की कमियां देखेंगे ना, मिलेंगी। लोग हम ठूस ठूस उसको के जाते स्वीकार हैं, वो करेंगे, आपकी लेकिन आप विकास इसको के दावे डिनाई नहीं खोलते कर हैं। सकते कि आप 2014 के बाद आप डबल विकास आप कर दिया ये है जनता के लिए। 2014 के बाद लोग जान गंवाते हैं तो गैर जिम्मेदाराना सरकार बन करके आप लोग रह गए हैं। रेल हादसों पर ही भी जनता में बताइए ना कि कितने रेल हादसे हुए और कितनी जिम्मेदारी आप लोगों ने उठाई। आप लोग किस तरीके का बात करते हैं? बस विकास किया विकास किया विकास किया, साहब रेल रुपया हादसे के गिरता बाद गया, शायद उस पर आपको कोई हाई बात नहीं। टेक्नोलॉजी भारत जब में आ बात गई करनी है। होगी तो आपने बात शायद नहीं सुना करेंगे, होगा, चले गूगल में आएंगे सर्च मार कानून लेगा, लेकर, वो हाई कोई टेक्नोलॉजी नियम क्या है बना कि अगर देंगे कि आपको ये हम एक्सीडेंट ले से आ पहले रहे ही हैं, जो हम है वो ले उसमें आ रहे हैं। बैरिकेडिंग इससे लग देश जाएगी। नहीं आप चलता उस है। पर कभी बात देश नहीं के असल करेंगे। मुद्दों पर वो जनता गरीब थोड़ा सा होती कभी है। रेल आंकलन मैं हादसे कर में दूं हम क्या? इसको स्वीकार करते हैं, आप लेकिन आप ये कहते हो हाई टेक्नोलॉजी आप रुपेंद्र भारत जी, जनता सरकार को लाई है, वो गरीब ब्रजेश गलत करते जी, है। चले गए, एक वो आप सेकेंड। बीजेपी जनता की को कर्ज सरकार, में देश के डालते चले गए। अरुण प्रधानमंत्री जी यशस्वी नरेंद्र एक आप मोदी हर सवाल जी है, हैं। तरीके से आंकलन मैं गैर भी उसको करना जिम्मेदाराना चाहती हूँ हरकतें प्लीज। उजागर करते करके हैं। एक आप सेकेंड, पेपर लीक पर ब्रजेश जी बोल हो नहीं रहे गया हैं। अभी। आपके टाइम पे क्या रेल पूरे हादसा देश नहीं के हुआ युवा था? सड़क पे पिछले हैं, 2 आप से 3 परिवहन मिनट पे से ले मैं जाते हैं, हर लगातार आपके आप देश को रेल दोनों का समझा हादसे रहे सुन नहीं हैं। रही होते हूँ। याद है, रुपेंद्र ये जी, बताइए। रुपेंद्र जी, ब्रजेश जी रुकिए अभी। अब आंकलन मैं कर लेती हूँ। अरुण चौबे जी, हाल ही की घटना दिल्ली मालवीय नगर, कब वो एक्ट पास हुआ था? बेड एंड ब्रेकफास्ट, किसकी सरकार में वो पूरा काम चल रहा था? अभी तो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर चल रही है, सबने ठीकरा फोड़ दिया कि वहां ये इस तरह से कांड हो गया है। लेकिन 2007 से 10 के बीच में सरकार वहां काम करती है। 2007 में वो एक्ट लेकर आती है, 10 में सरकार वो एक्ट के तहत लाइसेंस बांटना शुरू करती है, और फिर 22 में किस तरह से परिस्थितियां वहां पर बनती हैं और आज ये हाल हो जाता है। तो आंकलन ऐसे होता है। अरुण चौबे जी, पूरी तरह से सटीक आंकलन कीजिए प्लीज। चोर चोर मौसेरे भाई वाली कहानी है। देखिए, अभी सिर्फ एक ही 7 घटना से को लिया 10, है मैंने, 7 ताजा से लेकर घटना। 16-17 तक बहुत बहुत क्लियर बात है। कांग्रेस की और ये सरकार थी, पढ़िएगा कांग्रेस की प्लीज, सरकार नीतियां जिसको लाई, नहीं पता और है एक बार पढ़ उस लीजिएगा। नीतियों के तरह उस हाँ बोलिए। नीतियों के तरह लोगों को लाइसेंस दिया गया, और बिना किसी जिम्मेदारी के, और जिम्मेदार लोगों को अधिकार से दे दिया गया, कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। और उसके बाद उसमें और ज्यादा भ्रष्टाचार में नए नए तरह के नित्य जो है नवीन तरह के फूल उगाए,
अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार ने, जिसका कि परिणाम दिल्ली हादसा के रूप में दिख गया। एक एक परिवार के 8-8 लोग मारे गए हैं। इसकी जिम्मेदार कौन है? आज भाजपा की कितने दिन से सरकार है? ठीक है, अगर भाजपा को भी हम लपेटे में लेते हैं, नहीं, बिल्कुल लेकिन आती है भाजपा को लपेटे में लेने के आती है, पहले बिल्कुल हमको आती है क्योंकि मौके पर सरकार है। बिल्कुल अभी बिल्कुल कार्रवाई नहीं, उन्हीं की बनती है, उनको ठोस कार्रवाई करनी क्लीन चाहिए, अभी सख्त करनी चाहिए। 100% क्लीन चिट तो बीजेपी को मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आप सरकार में हैं, चाहे आप 24 घंटे पहले ही तो सरकार में आंकलन क्यों ना ऐसे आए हो। होता है, लेकिन प्लीज उसके हवा पहले ये भी में इस देखने तरह की से जरूरत है। आंकलन नहीं होता है। अब पिछली सरकारों ने जो वो भी बोया है ना, वो अब धीरे धीरे लेकिन काटने की कोशिश हो रही है। अगर अच्छा है तो अच्छा कट रहा है, और अगर बुरा हम है तो बुरा ये जो अभी भी कांग्रेस कट रहा जो है। कांग्रेस के तो अब जो प्रेजेंट जो में कांग्रेस सरकार के चल रही है, प्रवक्ता नारुल महोदय चौबे जी, हैं, एक सेकेंड, इनको अभी बता जो दीजिए प्रेजेंट कि में सरकार चल रही शीला है, दीक्षित उनको शीला त्रुटियां दीक्षित निकालने की जरूरत है कि जहां भ्रष्टाचार था खत्म कीजिए प्लीज। दौर में अब राजनीति को आशा जी छोड़ इनसे दीजिए पूछिए, पर। इस दौर में बहुत बहुत पानी के धन्यवाद बड़े अरुण उद्योग अरुण जिसके चौबे जी, जो बहुत बहुत इसके धन्यवाद। दोषी लोग हैं। ब्रजेश जी प्लीज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। रुपेंद्र जी आपका भी धन्यवाद। आंकलन की जब बात आती तो सटीक आंकलन करना जरूरी है, लेकिन परिसीमन को लेकर सरकार अब पूरी तरह से काम शुरू कर चुकी है। मिशन 2029 को लेकर सरकार ने अपना काम शुरू कर दिया है, जिसमें पहले जनगणना, फिर परिसीमन और उसके बाद यहाँ सीटें बढ़ाने की भी बात हो सकती है। यानी कि 50% सीटें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के अंदर होंगी, जिसमें संसद के अंदर 850 सीटें बढ़ाने की बात होगी। और इसी के साथ महिला आरक्षण को लेकर भी पिछले दिनों बात चल रही थी, जहां 273 सीटें महिलाओं को देने की बात हो रही थी। लेकिन अब जब परिसीमन होता है तो किस तरह का बदलाव होगा, ये देखना होगा। कार्यक्रम में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।